Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter 3 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Here I am going to start lecture number 15 from this chapter. Only one topic will be discussed in our 2 days lecture, that is silicates and their uses. लेकिन आपकी सेकेंड ईयर की बुक में 4 तरह के सिलिकेट्स होते हैं. उनमें से एक सिलिकेट दैट इज़ सोडियम सिलिकेट, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे. अगर हम चारों के चारों सिलिकेट्स को आज डिस्कस करें तो हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा. इस वजह से हम सिर्फ सोडियम सिलिकेट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सोडियम सिलिकेट को प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं. So let's start. First of all, we define what are silicates. Silicates are the compounds that are derived from metasilicic acid. अब मेटासिलिसिक एसिड क्या है जी? मेटासिलिसिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है और इसका केमिकल फार्मूला है H2SiO3. ये एक एसिड है. इस एसिड से सारे के सारे सिलिकेट्स बनते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे इनफेक्ट होता ये है कि जब भी इस एसिड से सॉल्ट बनता है तो दिस हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल एटम. अब कौन सा मेटल एटम है और कौन सा सिलिकेट बनेगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल एटम. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम सिलिकेट की तो दिस इज मेटासिलिसिक एसिड. इस मेटासिलिसिक एसिड में से इफ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एटम तो हम कहते हैं बनने वाला सिलिकेट सोडियम सिलिकेट है और इसका फार्मूला है Na2SiO3. सेकेंड इज एल्यूमिनियम सिलिकेट. देखें आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये ऐसा सिलिकेट है जिसमें मेटासिलिसिक एसिड बेस से दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. तो अगर एल्यूमिनियम आके इस हाइड्रोजन पे लगेगा तो बनने वाले सिलिकेट को हम क्या कहेंगे? बनने वाले को हम कहेंगे कि ये एल्यूमिनियम सिलिकेट है. थर्ड पे है टेल्क और सोपस्टोन. ये भी सिलिकेट्स ही हैं लेकिन ये ऐसे सिलिकेट्स हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. एंड एट द एंड एस्बेस्टॉस, ये भी एक सिलिकेट होता है लेकिन इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल एटम्स आके लगते हैं. तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स हैं जो कि आपकी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के कोर्स में शामिल है. आज हम इनमें से सिर्फ सोडियम सिलिकेट को ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सोडियम सिलिकेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड. ये जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि मेटासिलिसिक एसिड में से दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम तो बनने वाला सिलिकेट सोडियम सिलिकेट होगा. इट इज़ नोन एज वाटर ग्लास और सॉल्युबल ग्लास. इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, समटाइम इसको हम सॉल्युबल ग्लास भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट विद प्योर सैंड. अब इसको प्रिपेयर करते हैं हम इस तरह से. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं. दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज प्योर सैंड सिलिका. अब इन दोनों को फ्यूज़ करना है एक ख़ास किस्म की फर्नेस में. उस फर्नेस का नाम है रिवर्बिरेटरी फर्नेस. जब हम इन दोनों को फ्यूज़ करेंगे एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये वाले कंपाउंड्स बनेंगे और इनमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज़ सोडियम सिलिकेट. तो हम सोडियम सिलिकेट को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम सिलिकेट. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोडियम सिलिकेट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इस वजह से हम इसको वाटर ग्लास भी कहते हैं और सॉल्युबल ग्लास भी कहते हैं. सोडियम सिलिकेट इज सॉल्युबल इन वाटर, अगेन वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले बता दी है. इट्स थर्ड प्रॉपर्टी इज इट्स सोल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस. अब यहाँ पे आप नोट करें दिस इज सोडियम सिलिकेट. इस सोडियम सिलिकेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा यानी जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सोल्यूशन जो बना उसके अंदर ये कंपाउंड होंगे. पहला है मेटासिलिसिक एसिड और दूसरा है NaOH. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बेसिकली ये एक अल्कली है और दिस इज़ अ बेस. जिस सोल्यूशन के अंदर NaOH बनता है इट मीन्स वो सोल्यूशन स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा. इसी वजह से हम कहते हैं कि सोडियम सिलिकेट की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बनने वाला सोल्यूशन NaOH के बनने की वजह से स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर होता है जी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोडियम सिलिकेट की, दैट इज़ केमिकल गार्डन. यानी सोडियम सिलिकेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है
कि हम इसकी मदद से केमिकल गार्डन बना सकते हैं। गार्डन का तो आपको मतलब का पता ही है, बाग। और केमिकल गार्डन मीन ऐसा कोई गार्डन बनेगा जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे और केमिकली कोई चीज़ आपको दिखेगी। तो बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें होता ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्ड सॉल्ट्स लिए जाते हैं और उनको सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन में डाला जाता है। जो ही डाला जाता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एज अ रिज़ल्ट कलरफुल शूट्स डेवलप होती हैं जो कि ग्रो करती हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। तो इस वजह से इसका नाम है केमिकल गार्डन। इसको हम क्रिस्टल गार्डन भी कहते हैं, इसको हम सिलिका गार्डन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट होता किस तरह से और असल में हम इसमें कौन सी टेक्निक लगाते हैं। इस प्रोसेस में जब हमने केमिकल गार्डन बनाना होता है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्युबल कलर्ड सॉल्ट्स आर यूज्ड। अब वो कलर्ड सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल निकल क्लोराइड, ये भी एक कलर्ड सॉल्ट है, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट क्लोराइड। ये सारे के सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि कलर्ड होते हैं। इनको प्लेस करते हैं, रखते हैं सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट में। अब यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे सॉल्ट्स दिख रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे पिक्स लगाई हैं आपको आइडिया देने के लिए कि इनका कलर क्या होता है। निकल सॉल्ट इस तरह से डार्क ब्लू कलर का होता है। कॉपर है वो, उसका भी ब्लू कलर होता है लेकिन थोड़ा सा लाइट। फेरस सॉल्ट यानी कि फेरस और फेरिक का कलर डिफरेंट होता है। फेरस वो वाला आयन है जिसमें Fe+2 हम लिखते हैं, तो इसका ये ग्रीनिश कलर होता है और ये ऑरेंज सा कलर है कोबाल्ट सॉल्ट का। यानी ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो कि कलर्ड हैं। इनको सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है केमिकल गार्डन बनाने के लिए। फिर क्या होता है, दे प्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट विच इज कॉल्ड केमिकल गार्डन। जब हम इन कलर्ड सॉल्ट्स को सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स बनती हैं और वो क्रिस्टल्स क्या करेंगी, वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए क्योंकि वो ग्रो कर रही होती है प्लांट की तरह, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट लाइक क्रिस्टल्स बनती हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि दिस इज टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर अगर हमने सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन लिया है, ये जो क्रिस्टल्स आपको कलरफुल नज़र आ रही हैं, ये कलर्ड सॉल्ट्स इस सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन के अंदर डालेंगे। केमिकल रिएक्शन हुआ, जो हमने कलर्ड मेटल एटम्स यूज़ किए थे उनके सिलिकेट्स बनेंगे और वो फिर ग्रेजुअली यूँ ग्रो करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये केमिकल गार्डन लाइक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये चीज़ आपको देख रही है। यहाँ पे भी देखें, उसी तरह सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्ड सॉल्ट्स डालेंगे और फिर रिएक्शन होने के बाद इस तरह की सिचुएशन आपके पास दिखेगी। अब केमिकल जो गार्डन है, इस प्रोसेस को जिसमें हम ये कर रहे होते हैं, इसे हम केमिकल गार्डनिंग कह रहे हैं। इनफैक्ट ये एक एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री का। केमिकल गार्डनिंग इज एन एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री यूजुअली परफॉर्म्ड बाय एडिंग मेटल सॉल्ट्स टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है। अब आप इस चीज़ को इससे अंडरस्टैंड करें पिक की मदद से। दिस इज डिस्टिल्ड वाटर, पानी लिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी लेना होता है, उसमें एक ख़ास अमाउंट के अंदर सोडियम सिलिकेट डालना होता है। ठीक है, HCl भी 1 मोलर हम थोड़ा सा डालते हैं और एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है हिलाने के बाद। इसको हम सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन कहते हैं। सो सिंपल के सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन बना। अब उसके बाद ये कलर्ड सॉल्ट्स हैं, इन कलर्ड सॉल्ट्स को इस सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुए और केमिकल गार्डन हमारे पास एक बन जाता है। अब कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं? इनफैक्ट होता ये है कि जो हमारे पास मेटल एटम्स हमने यूज़ किए जो कि कलर्ड थे, वो रिएक्ट करते हैं और सिलिकेट्स बना देते हैं। यानी द केमिकल गार्डन रिलाइज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ट्रांजिशन मेटल सिलिकेट्स। और ये जो मेटल सिलिकेट्स बने हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कलर्ड। यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड बन गया केमिकल गार्डन के अंदर, दैट इज ट्रांजिशन मेटल सिलिकेट्स। पानी में हल नहीं हो रहे, अगर हल नहीं हो रहे हैं तो हमें नज़र आएंगे और ये कलरफुल होते हैं और इनका कलर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एटम। व्हेन अ मेटल सॉल्ट सच एज कोबाल्ट क्लोराइड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्ट लिया दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड है, उसको हमने ऐड किया सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन में। अब होगा क्या, इट विल स्टार्ट टू डिजॉल्व, इट विल देन फॉर्म इनसॉल्युबल कोबाल्ट सिलिकेट बनाएगा बाय द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए। यानी कोबाल्ट क्लोराइड डाला,
सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन में, वो सोडियम सिलिकेट के अंदर मौजूद सिलिकेट और ये कोबाल्ट रिएक्ट करेंगे, कोबाल्ट सिलिकेट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए। और ये जो इनसॉल्युबल कोबाल्ट सिलिकेट है इसका एक पर्टिकुलर कलर होगा और ये इसकी क्रिस्टल्स ग्रो करेंगी जिससे केमिकल गार्डन बनेगा। अब यहाँ पे देखें, ये दो मैंने पिक्स लगाई हैं। अब यहाँ पे देखें, सारे के सारे डिफरेंट सॉल्ट्स जब डाले गए तो उनकी क्रिस्टल्स डिफरेंट कलर्स की बनी, इसलिए आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के जार हैं, उनमें सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन है और अंदर कलर्ड सॉल्ट्स डाले गए तो वो ग्रो करके इस तरह से लुक देती हैं, आपको इस तरह से ये नज़र आता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट्स। इट इज़ यूज्ड एज अ फिलर फॉर सोप इन सोप इंडस्ट्री। पहला पॉइंट ये है, एज अ फिलर इसको हम यूज़ करते हैं। अब फिलर का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ दैट इज़ एडिड टू द लॉन्ड्री सोप, जो कि सोप में डाली जाती है ताकि प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोप को इम्प्रूव कर सके। मसलन ये करता क्या है, ये इंक्रीज़ करता है लेदर फॉर्मिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सोप। इसके अलावा ये इंक्रीज़ करता है हार्डनेस ऑफ द सोप और इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग ऑफ द सोप। तो इस मकसद के लिए हम एज अ फिलर सोडियम सिलिकेट को यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एज अ फायर प्रूफ। अब फायर प्रूफ का मतलब है फायर रिटार्डेंट, यानी इसको आग बहुत मुश्किल से लगेगी और ये जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं उनके ड्रेस इसी मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो वहाँ भी सिलिकेट यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फर्नीचर पॉलिश। फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए भी सोडियम सिलिकेट को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कैलिको प्रिंटिंग। अब कैलिको प्रिंटिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग फास्ट कलर डिज़ाइन। और इनफैक्ट ये जो लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है ना कैलिको, इसका मतलब होता है ख़ास किस्म की कॉटन होती है, उस कॉटन के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है और इसमें भी सोडियम सिलिकेट उस प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स एंड। उम्मीद है बेटा आपको ये केमिकल गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।